अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक जो कि लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट से है स्टार्ट कर दिया है मैंने आज। पहले मैं आपको इसमें एनिमल्स का पार्ट जो है वो जल्दी करवाना चाह रही हूँ। हमारा आज का पहला टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपकी बुक में यहाँ इस हेडिंग के नीचे है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुसलसल गर्दिश करते हैं और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस को, हार्मोन्स को और बहुत सारे अहम मुरक्कबात को सेल्स और टिश्यू के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आपको अपने घर से कॉलेज आने के लिए ट्रांसपोर्ट, किसी वैन, किसी रिक्शा या बस, बाइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कॉलेज तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सर्कुलेटरी फ्लूइड पर मुश्तमिल है और इसकी भी यही अहमियत है। तो हमारी क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स हम ऑर्गेनिजम्स हैं और इतनी हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं और हमारे जिस्म में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन आगे से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। ओवरऑल ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाए जो कि तमाम बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कर सके, अहम चीज़ों की जो तरसील है वो कर सके। अब सर्कुलेटरी सिस्टम अगर किसी जानदार के जिस्म में है तो उसके क्या किरदार होने चाहिए, इसको हमने पढ़ना है करेक्टरिस्टिक्स में। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रैपिड मैस फ्लो यानी तेजी से वो मटेरियल्स को पहुंचाने का, तरसील का काम करता है डिफ्यूजन के अमल से। और इसके 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। सर्कुलेटरी फ्लूइड, मिसाल के तौर पर ब्लड, कॉन्ट्रैक्टाइल पंपिंग डिवाइस जो कि इसको प्रेशर के साथ थोड़ा सा पंप कर सके और आगे की तरफ भेज सके, जो कि होता है हार्ट, और वो नालियाँ जो इसके अंदर, जिसके अंदर ये बह सके, जिसके अंदर ये फ्लो कर सके, तो उन्हें हम कहते हैं ट्यूब्स, या हम जो सही बायोलॉजी में वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है ब्लड वेसल्स। अब जितने भी दुनिया भर में जानदार हैं उनको उनके सर्कुलेटरी सिस्टम की मुनासबत से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दो जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड किया गया। अब ये कैटेगरीज क्या हैं? आप जानते हो कि एक जानदार का जिस्म जैसा भी हो, उसके जिस्म में ये ब्लड वेसल्स होंगी जिनमें खून जो है वो फ्लो करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जानदार के जिस्म में ब्लड वेसल्स आगे जाके ओपन स्पेसेस में खुल जाती हैं। जैसे ये ब्लड वेसल है, मजीद आगे किसी चीज में नहीं खुल रही और आगे जाके ओपन हो गई है फनल की तरह, और यहाँ पर इसके मखसूस ऑर्गन्स मैंने बना दिए हैं। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून की नाली आगे जाके ओपन स्पेस में खुल जाए और खून ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो, यानी अगर आप ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करें तो उनके बाहर खून लिपटा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स कहीं पर भी जाकर फुली ओपन नहीं होती और ये मजीद वेसल्स में आगे जाके खुल जाती हैं। इसमें आपको आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नजर आएंगी। कैपिलरीज भी इवन ओपन स्पेस में जाके नहीं खुलती हैं और खून सिर्फ इन नालियों के अंदर गर्दिश करेगा। और यहाँ जब भी ब्लड वेसल्स के पास ऑर्गन्स मौजूद होंगे, मिसाल के तौर पर ये ऑर्गन मौजूद है, यहाँ ऑर्गन मौजूद है, आप देखेंगे कि खून कभी भी नालियों से बाहर नहीं आएगा और ना ही वो ऑर्गन के ऊपर लिपटा हुआ होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि यहाँ आपकी बुक में दिया गया है। अब है एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अ कंपैरिजन बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपकी बुक में ऐसे एक टेबल बना कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इन्होंने मिसाल ली है अर्थवर्म की, जिसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इन्होंने मिसाल ली है कॉकरोच की, जिसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लैनेटा। जी, blood always remains in the blood vessels and does not come in direct contact with other cells of the body.
ये जो करेक्टर है ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो ये बताता है कि खून हमेशा नालियों में दौड़ता है, खुली जगहों पे नहीं आता और ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट नहीं अटैच होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताता है कि ब्लड जो है वो हमेशा सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर लगा बंधा नहीं रहता, ब्लड वेसल्स ओपन स्पेसेस में जाके आगे से खुल जाती हैं और खून जो है वो ऑर्गन के साथ डायरेक्ट लिपटा हुआ होता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाथिस्डम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है माइक्रोस्कोपिक होती हैं, आंख से नजर नहीं आती। आर्टरीज, वेन्स बड़ी होती हैं। आर्टरी हमेशा जो है वो खून दिल से दूसरी तरफ लेके जाएगी और वेन हमेशा बाकी जगह से खून इकट्ठा करके दिल तक लेकर आएगी। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के सामने हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पॉइंट है वो बताता है कि इसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं होती। ब्लड वेसल जो है वो सिंपल वेसल्स होती हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते और इनका ब्लड प्रॉपरली ब्लड कहलाता भी नहीं है, बल्कि वो एक फ्लूइड कहलाता है। उस फ्लूइड का नाम है हीमोलिम्फ, जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और जानदार के जिस्म में जो कैविटी होती है, खाली जगह जहां पर इसके ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और ब्लड भी भरा होता है, उसको कहते हैं हीमोसील। तो हर जो हमारा ऑर्गन है उसके पास जब ब्लड वेसल जाके खुल जाती है तो उसका, उस खाली जगह का और उस खुलने की जगह का जो नाम है वो रखा जाता है साइनस। मिसाल के तौर पर विसरा, पेरीविसरल साइनस, और नर्व कॉर्ड के पास अगर ऐसे ही कोई खुली जगह मौजूद है तो हम उसे कहेंगे पेरी न्यूरल साइनस। ओपन स्पेस होगी जहां से इसकी नर्व कॉर्ड भी गुजर रही होगी, जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है, और इसके पास से गुजरने वाली ब्लड वेसल जब आगे जाके खुल जाएगी, मजीद ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो इस खुले जगह को, इस एरिया को हम कहेंगे पेरी न्यूरल साइनस या पेरीविसरल साइनस, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ये कहता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और वेस्ट हैं उनको ब्लड और टिश्यू के दरमियान में इस फ्लूइड की मदद से, कैपिलरीज की मदद से इसका एक्सचेंज कराया जाता है। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है वो ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान में डायरेक्टली, क्योंकि टिश्यूज़ भीगे हुए होते हैं इस खून के साथ, तो डायरेक्ट जो है वो उसका एक्सचेंज हो रहा होता है। पॉइंट नंबर 4 है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और अगर हम बात करें जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सिस्टम एज सच गैसों को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि गैसेस जो है वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू जो है वो मेनली ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो कि इंसेक्ट्स में नालियों का एक अलग निज़ाम पाया जाता है जिससे हवा का गुजरगाह होती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे तो लंग्स की तरफ भी जो ब्लड सप्लाई जाती है वो भी मज़ीद हेल्प करती है और खून को ऑक्सीजनेटेड बनाने में मददगार साबित होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लाया ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर उसको ऑक्सीजनेट कराया जा सके। अगला हमारा टॉपिक है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हमारे ब्लड में ज़रूर होता है, जैसे कि हम इंसानों में और हमारे साथ छोटे कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है ये, और हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादातर उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, और हमारा जो खून है उसमें आगे से ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। उन ब्लड सेल्स में से किसी एक पे हीमोग्लोबिन होती है और मेनली वो रेड ब्लड सेल्स पे होती है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कि जी ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, खून कलरलेस सा होता है, पीले से रंग का होता है, और जनाब इनमें वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन जो अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं एक वेसल के अंदर, एक ब्लड के अंदर, वो भी इनमें इतने बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। आगे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी है, और हमारा जो खून है उसका एक मखसूस हुजम है, उसकी एक मखसूस कंसिस्टेंसी है, और वो मुख्तलिफ चीज़ों को हमारे जिस्म के अंदर भेजने में मददगार साबित होता है। जबकि जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के मुकाबले में जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको माना जाता है कि ये पुराना है, प्रिमिटिव है, और इसका इतना अहम रोल नहीं है, ये इतना एफिशिएंट, इतना अच्छी कारकर्दगी वाला नहीं है। अर्थवॉर्म में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अर्थवॉर्म में 4 से 5 ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इसके सर के पीछे की तरफ शुरू के हिस्से में जिस्म के पाई जाती हैं,
और 7 से 13 सेगमेंट्स के दौरान जब ये गुजरती हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल बहुत होती हैं, तो ये हार्ट का काम करती हैं। मिसाल के तौर पर ये अगर अर्थवॉर्म की बॉडी है, आपको पता है कि अर्थवॉर्म की बॉडी में सेगमेंट्स बने होते हैं, तो इसकी सेगमेंटेड बॉडी में जो ब्लड वेसल गुजर रही है ऐसे, वहां दरमियान में ब्लड वेसल्स जो दरमियान में पाई जाती हैं इस तरफ, इस रुख को, ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होती हैं और ये हार्ट का काम करती हैं अर्थवॉर्म के अंदर। कॉकरोच की बात करें तो इसका जो हार्ट है उसके 13 चैम्बर्स हैं, ये ट्यूबुलर वेसल लाइक है, और इसके बाहर जो खाली जगह स्पेस है उसे पेरिकार्डिनल साइनस कहते हैं, जहाँ इसके जिस्म का दरमियानी हिस्सा पाया जाता है। और पेरिकार्डियल साइनस जो है ये मसल्स के साथ अटैच्ड होता है। इसका जो चैम्बर्स हैं हार्ट के वो लैटरल ओपनिंग्स के थ्रू खुलते हैं जिस्म में बाहर की तरफ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ डायग्राम से भी। अर्थवॉर्म की बॉडी सेगमेंटेड बॉडी, एक ब्लड वेसल नीचे से गुजर रही है, एक ब्लड वेसल ऊपर से गुजर रही है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये सेगमेंट्स में से गुजर रही है, इन्हें सेगमेंटल ब्लड वेसल्स कहते हैं। सेगमेंटल ब्लड वेसल्स में दरमियान में ये जो 5 ब्लड वेसल हैं ये फूली हुई हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल बन गई हैं, पंपिंग करती हैं ब्लड की, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हार्ट्स, क्योंकि ये दरमियानी लेटरल साइड पर जो है अतराफ में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें लेटरल हार्ट्स बोलते हैं। और अगर हम जनाब बात करें हमारा जो कॉकरोच है उसकी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये उसकी गट है, उसकी खुराकी नली जिसमें से खुराक इसकी गुजर रही होती है। और आप ये देख सकते हैं कि 2 स्पेसेस मौजूद हैं। हार्ट के बाहर की जो स्पेस है उसे पेरिकार्डिनल साइनस कहते हैं, और जो बाकी के ऑर्गन्स के पास की स्पेस है उसे पेरीविसरल साइनस बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप। हार्ट जो है वो बाहर की तरफ ओपनिंग्स के थ्रू खुलता है जिन्हें ऑस्टियम कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओपनिंग्स होंगी तो फिर उनको ऑस्टिया भी बोलते हैं। तो ये हमने क्या किया, कॉकरोच की बॉडी का एक हिस्सा लेके उसको कट करके बड़ा करके दिखाया। अब हम ये बात जानते हैं कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स हैं, कई तरह की हैं, उनकी पोजीशन क्या है उसके मुताबिक उनका नाम है डॉर्सल, वेंट्रल। अगर वो नर्व कॉर्ड के नीचे से गुजर रही हैं, जैसे कि यहाँ नर्व कॉर्ड है उसके नीचे से गुजर रही है, तो उसको हम कहते हैं सब न्यूरल। सब का मतलब होता है नीचे की तरफ। जबकि जो हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो हैं ऑर्गेनिजम्स, इनमें ट्यूबुलर डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको आप आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं कहते। जो बड़ी ब्लड वेसल होती है उसको अयोर्टा कहते हैं, जो कि सर के पास से सीने की तरफ, थोरैसिक रीजन की तरफ इनके जाती है। क्योंकि आपको पता है कि कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है और उसके जिस्म के 3 हिस्से हैं, हेड, एब्डोमेन, थॉरैक्स। तो हर इंसेक्ट के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, तो दरमियानी हिस्सा जो होता है वो थॉरैक्स कहलाता है। तो इनमें हीमोसील जो है वो बाहर की तरफ खुल जाती है, फनल की तरफ खुल जाती है। यहाँ पर भी आपने देखा कि ये जो ब्लड वेसल है ये अच्छी बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, लेकिन शुरू जहाँ से ये साइनस बना रही है, खुली जगह बना रही है, यहाँ आके ये फनल की तरह खुल गई है। इस चीज को मैं आपको यूं भी बता सकती हूँ अगेन कि ये ब्लड वेसल है हमारी और ये आगे जाके फनल की शेप में खुल गई है, और यहाँ कोई भी और ऑर्गन इसमें मौजूद है। तो ये जो इसने खुला हिस्सा इधर बना दिए, इसे हम कहते हैं साइनस। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है डॉर्सल ब्लड वेसल जो है, अगर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएगी तो ये पिछले वाले सेगमेंट से खून इकट्ठा करके आगे की तरफ लेकर आ रही होगी। इन द फर्स्ट 13 सेगमेंट्स इट्स बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल एंड सेंड्स इट्स ब्लड टू हार्ट एंड एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ से जब ये डॉर्सल ब्लड वेसल शुरू होती है तो ये खून को हार्ट्स में मुहैया करती है और पीछे के हिस्सों की तरफ जाइए मुहैया करती है। और वेंट्रल ब्लड वेसल जो है वो जनाब इसी तरह बैकवर्ड फ्लो को देखती है, यानी वो पीछे से लाएगी। ये दोनों वेसल जो है, अगर एक आगे से पीछे की तरफ खून को लेकर जा रही है तो दूसरी ब्लड वेसल पीछे से आगे की तरफ खून लेकर आएगी, ताकि जानदार के जिस्म में ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, दरमियान में, अतराफ में, हर जगह जो ब्लड वेसल्स हैं वो खून का ऐसा जाल बिछा दे और पंपिंग इस तरह से करें कि जिस्म के हर हिस्से को खून मुहैया हो। जबकि हम अगर अपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका जो ब्लड फ्लो है हार्ट से वो अयोर्टा की तरफ होता है, हीमोसील से सर की तरफ होता है, पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस की तरफ होता है, जहाँ पे उसके हार्ट, बाकी के ऑर्गन्स आप देख सकते हैं यहाँ पड़े होते हैं, उसको हल्की हल्की पंपिंग के थ्रू भेजा जा रहा होता है जिस्म के अंदर। और ये वो साइनसेज हैं, ओपन स्पेसेस हैं जहाँ ब्लड वेसल जाके खुल गई हुई हैं, बाकी के ऑर्गन पड़े हुए हैं।
पेरिकार्डिनल साइनस को पेरिकार्डिनल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये हार्ट के पास की ओपन स्पेस है। तो इसके साथ हमारा आज का ये पहला लेक्चर खत्म होता है और अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कल मिलूंगी।